पद्य में करती हूं। शास्त्रकार कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। इस एक पंक्ति पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी बालक का जब जन्म होता है, चाहे वो आपके भारत में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, जर्मनी में हो, इंग्लैंड में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी, उन सब के लिए कहा गया, चाहे वो ईसाइयों में पैदा हो, इस्लाम मत में पैदा हो, हिंदू में पैदा हो, जैन में पैदा हो, बौद्ध में पैदा हो, यहूदियों में पैदा हो, पारसियों में पैदा हो, कहीं भी पैदा हो, उन सब के लिए कहा गया। क्योंकि वेद जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सार्वभौमिक सत्य है, और परमपिता परमेश्वर की वाणी होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि वेद में कोई पक्षपात नहीं। बेठेड़ा से हमारे बाबूजी जो बड़ा स्नेह करते हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूं। तो वेद की मेरी माताओं सबसे बड़ी जो विशेषता है, महर्षि दयानंद ने जो वेद को सबसे बड़ा प्रमाण माना और सबसे ऊपर की कोटि में रखा और आर्य समाज का तीसरा नियम ही बना दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जिसके लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज के लोगों ने मिलकर के महर्षि दयानंद से एक याचना भी की थी, एक प्रार्थना भी की थी कि हम अपने आप को आप में विलय करने को तैयार हैं। आप सोच, उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत महत्व रखती थी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इसका बड़ा प्रचार था। और उन्होंने सभी ने महर्षि दयानंद को ये बोला कि हम आप में मिलने को तैयार हैं, हम ब्रह्म समाज हटा देंगे, प्रार्थना समाज हटा देंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी हटा देंगे, न कोई सोसाइटी न कोई ट्रस्ट, हम अपने आप को आर्य समाज में विलय कर लेंगे। बस आप एक चीज हमारे कहने से कर लीजिए, जो आपने आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं, 9 नियमों को आप ऐसे ही रखो, और जो आपका तीसरा नियम है, बस आप इसमें इतना परिवर्तन कर लीजिए कि वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, बाकी हमें कुछ नहीं कराना, हम आप में मिलने को तैयार हैं। लेकिन आप महर्षि दयानंद की ये विशेषता देखना आर्यों, और इसको समझने का प्रयास करना कि ऋषि दयानंद ने उस समय एक ही बात कही थी, बड़े आदर पूर्वक, बड़ी विनम्रता पूर्वक, कि जो रास्ता अंदर आने के लिए होता है ना, वही रास्ता, जोर से बोलो, बाहर जाने के लिए भी होता है। आप जिस रास्ते से चल करके आए हो, आदर पूर्वक उसी रास्ते से चल करके चले जाइएगा, क्योंकि आज आप मुझे कह रहे हो कि वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, कल को मेरे जाने के बाद इसी के सामने लिख दिया जाएगा, कुरान भी है, पुराण भी है, तोरेत भी है, इंजिल भी है, बाइबल भी है, भी में तो सब आ जाएंगे। ध्यान रखना, दयानंद इसमें ये परिवर्तन तो नहीं कर सकता, पर यदि दयानंद की मजबूती को और गहराई के साथ में तुम जांचना चाहते हो, तो दयानंद ये तो लिख सकता है कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जिसका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये परिवर्तन हो सकता है, और कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषि दयानंद ने वेद को सबसे ऊंची कोटि पर रखा। क्यों? एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य, कुरान की तरह, पुराण की तरह, बाइबल की तरह, तोरेत की तरह, इंजिल की तरह, बाइबल की तरह, इसमें पक्षपात नहीं है। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके और उसके लिए सब व्यवस्था दी जाए और दूसरों को मारने काटने की बात की जाए, ये वेद की व्यवस्था नहीं है। वेद क्या है? यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जन एभ्य, ये संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, एक एक जन के लिए है, और ये एक एक जन का क्या करने वाली है? बोलो, कल्याण करने। इसलिए जो वेद की व्यवस्था है और वेद के आधार पर जो ऋषियों की व्यवस्था है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, उसमें कोई सीमा नहीं है, उसमें कोई कम्युनिटी नहीं है, वो सबके लिए है। तो इसलिए जो शास्त्र ने व्यवस्था दी, जन्मना जायते शूद्रः, कहीं भी किसी बालक का जन्म होता है, वो किसी देश में हो, किसी मत में हो, किसी संप्रदाय में हो, तो जन्म से क्या है? सभी, जोर से बोलो, शूद्र है। आज इस चीज को लेकर के बहुत गलतफहमी है, और मनु के कुछ वाक्य को लेकर कोई मनुस्मृति जला रहा है, कोई रामायण को जला रहा है,
कोई कह रहा है कि राम नहीं हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा है, पता नहीं क्या क्या चीजें लेके चल रहे हैं लोग, पर वो गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते। अगर गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा कि व्यवस्था क्या है। जन्मना जायते शूद्र, चाहे कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो रहा है जन्म से, वो भी क्या है, जोर से बोलो, शूद्र है। चाहे कोई क्षत्रिय के घर में पैदा हो रहा है वो भी क्या है, शूद्र है। चाहे कोई वैश्य के घर में पैदा हो रहा है वो भी क्या है, बोलो, शूद्र है। चाहे कोई अपने को जाट कहे, कोई यादव कहे, कोई कश्यप कहे, कोई शर्मा कहे, कोई वर्मा कहे, सभी के बारे में कहा जन्म से सभी शूद्र हैं। शूद्र जो कुछ जानता नहीं है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, वो नहीं जानता कि चप्पल को उठा करके पैर में पहनना है या उसे मुंह में देना है। मैं समझती हूँ बच्चा सबसे पहले चप्पल को पहनना नहीं सीखता, सबसे पहले चप्पल को, जोर से बोलो, जानता नहीं है वो। अच्छा एक बात बताओ, केवल शूद्रों के घर के बच्चे ही चप्पल मुंह में डालते हैं या सभी घरों में बच्चे डालते हैं? माता जी कह रही बेटी सभी में ही डालते हैं। बताओ, इतनी बात तो इन्हें भी पता है। इन्हें बैठा दे मंच पे तो यही समझा दे दुनिया को, है? इतनी बात सब जानते हैं। आप विचार करना कि वहां पर कहा कि सभी बच्चे नहीं जानते, तो उन्हें क्या कहा, शूद्र कहा। कोई बच्चा लघु शंका करते, पेशाब कर दे तो वो तुरंत हाथ मारता उसमें ऐसे। अब वो एक घर का बच्चा थोड़ी ना। हमारे घर, हमारे कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, आपके क्षेत्र के प्रिय सांसद जी, एक बार वो चल करके पहुंचे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, विधायक जी हैं तो उनका हम यहाँ पहुंचने पर स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तो वो नहीं जानते, तो इसलिए कहा कि जन्मना जायते शूद्र, जो कुछ जानता नहीं उसको शूद्र कहा गया। तो जन्म से सभी क्या हैं, शूद्र हैं। पर संस्कारात द्विज उच्चते, जब संस्कार दे दिए जाते हैं और संस्कारों के आधार पर उसकी मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, तो उसी के आधार पर जिसमें जो गुण है उसको उसी वर्ण में ऋषियों ने रख दिया। इसका मतलब जब तक आप बालक को संस्कार नहीं दोगे, जब तक आप इन बच्चों को अच्छे विचार नहीं दोगे, तब तक ये शूद्र के शूद्र रहेंगे। फिर ध्यान रखिएगा, ये कुछ भी बनने वाले, जोर से बोलो, नहीं है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है, जो मनुष्य को वास्तविक अर्थों में परिष्कृत करके मनुष्य बनाने का कार्य करते हैं। और मेरी माताओं सच कह दूं, यदि आप अपने बच्चों को उत्तम संस्कार और विचार देते हो, देखो विद्यालय के अंदर ये मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, ये ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, ये भूगोल पढ़ लेंगे, ये खगोल शास्त्र पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, जूलॉजी पढ़ लेंगे, बायोलॉजी पढ़ लेंगे, लेकिन जिस समय ये कहीं पर जाते हैं, परिवार में हैं या किसी नौकरी पर हैं या किसी व्यापार में हैं, तो मैं अपना ये पर्सनल अनुभव बता रही हूं, वहां पर जिस पढ़ाई को हम पढ़ते हैं उसका केवल 30 से 40%, इतना भी नहीं, इससे भी कम केवल उपयोग में आता है। बस 60% जो चीजें आती हैं काम में, वो जानते हो कौन सी आती है? जो परिवेश बच्चे को बचपन से मिलता है, जो वो अपनी माँ को देख करके सीखता है, वो चीजें काम में आती हैं। जो वो अपने पिता दादा दादी को देख करके सीखता है, वो काम में आता है। अगर उन्होंने बड़ों का सम्मान करना बच्चे को दिखाया है, तो वो जहां भी जाएगा सबका सम्मान करेगा। और यदि उस बच्चे को अपने घर में एक नेगेटिव, एक नकारात्मक गाली गलोच वाला माहौल मिला है, तो वो बाहर जाकर के किसी के साथ सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो बना ही नहीं पाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। तो 60% पढ़ा हुआ काम में नहीं आता, 60% कढ़ा हुआ काम में आता है। इसलिए पहले पढ़ाते कम थे पर कढ़ाते, जोर से बोलो, आज कढ़ाना कम कर दिया और पढ़ाना। इसलिए क्या कहते हैं जी, बस हमने तो बच्चों को फूलों की तरह, अब ये जो तुमने फूलों की तरह पाल दिए, इनके अंदर सेवा भाव नहीं आएगा, इनके अंदर मेहनत और पुरुषार्थ करने का जज्बा नहीं आएगा,
फिर ये भगवान से ये नहीं कहेंगे कि जो मैं मेहनत करूं, जो मुझे पसीना है, परमात्मा मुझे वो कमाई देना। फिर ये क्या कहेंगे, हे भगवान करना कुछ ना पड़े और छप्पर फाड़ के दे दे। होगा कि नहीं होगा, बोलो? होगा ना? करना कुछ ना पड़े और छप्पर फाड़ के दे दे। अब मैं कहा करती हूं, जो छप्पर फाड़ के देगा वो थप्पड़ मार करके लेगा। पहली माताएं बच्चे को कढ़ाती थी, और कैसे कढ़ाती हूं, छोटा सा उदाहरण दे रही हूं बस संस्कारों का। आपने महाभारत में नाम सुना होगा देवव्रत का, सुना है कि नहीं सुना है? कौन थे देवव्रत? आप बताना बहन। नहीं 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 नहीं, ये हमारी दो बहनें बड़ी अच्छी हैं और इन्होंने वो भी असंभव को भी संभव कर दिया। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक हाथ से ताली कैसे बजती, बहुत अच्छी हैं। और इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है इन विचारों में रुचि भी रखती हैं, क्योंकि ये पीछे बैठी हुई थी कल, और जैसे ही मैंने कुछ बोलना शुरू किया ये तुरंत उठ के आगे आ गई। तो मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। कौन थे देवव्रत? भीष्म पितामह। उनकी माता का क्या नाम था? अच्छा, यही वाली गंगा नदी जिसके लिए हरिद्वार जाते हो आप लोग, यही थी ना? हाँ, माता जी कह रही है, हाँ यही थी। एक काम करो, जिनके विवाह नहीं हो रहे ना, माथे चावल नहीं लग रहे, सारों को ले जाओ गंगा पे और 1 किलोमीटर की दूरी पे बैठा करके सबके फेरे घुमवा दो। बहू मिले ना मिले, वंश तो चल जाएगा कम से कम। पता नहीं क्या पागलपन की बातें। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, राजा जनू की लड़की थी जिसका नाम था जाह्नवी, और जिसको प्यार से गंगा भी कहा जाता था। ऋषि ने इसीलिए कहा था, नदियों के नाम पर, फूलों के नाम पर किसी के नाम, जोर से बोलो, मत रखो, क्योंकि भ्रांति पैदा हो जाती है। राजा जनू की लड़की थी जाह्नवी, प्यार से गंगा कहा जाता था, जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार महाराज शांतनु के साथ हुआ। विवाह के पश्चात में 7 संतानें हुई और 7 की 7 मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये 8वीं संतान थी देवव्रत, जो बड़ी तैयारी के साथ पैदा की गई थी। इसका नामकरण संस्कार करके जाह्नवी ने अपने पति शांतनु से कहा था, देखो 5 वर्ष तक बच्चे का मस्तिष्क बड़ा तेज होता है। आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा आपको नहीं याद रहेगा, आपने पीजी में क्या पढ़ा आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन आपने पहली दूसरी कक्षा में क्या पढ़ा था यह आपको जीवन भर याद रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? उस समय मेमोरी पावर बच्चे की बड़ी तेज होती है, वो बड़ी तेजी के साथ में कैच करता है। उसने कहा, ये जो 5 वर्ष का महत्वपूर्ण समय है, ये मैं अपने बच्चे का आपके राजमहलों में व्यतीत नहीं करूंगी। मैं देख चुकी हूं, हस्तिनापुर का राजा हो चाहे प्रजा हो, वो धीरे धीरे वेद के विरुद्ध अपने कृत्यों को करती जा रही है, और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे वातावरण में अपनी संतान का लालन पालन करूं। इसलिए मैं 5 वर्ष के लिए अपनी संतान को ऋषियों के आश्रम पर लेकर के जाना चाहती हूं, और ऋषियों के साथ वहां ऋषिकाएं भी रहती थी, ये ध्यान रखना, ऋषि पत्नियां भी रहती थी। महाराज शांतनु ने कहा, देवी जो तुम्हें माहौल चाहिए हम यही बना करके दे देंगे। उन्होंने कहा, नहीं, उत्तम संतान का निर्माण करना है तो मैं वहां जाऊंगा। कहते हैं जब रानी ने ये पहले से ही वचन ले लिया था विवाह से पहले ही, तो महाराज शांतनु ने उनकी व्यवस्था उस समय वशिष्ठ जी के आश्रम पर करा दी। और ये मत सोचना कि वशिष्ठ तो रामायण में थे, ये द्वापर में कहां से आ गए। तो वशिष्ठ कोई नाम नहीं है लोगों, नारद कोई नाम नहीं है, भारद्वाज कोई नाम नहीं है, ये सब उपाधियां हैं। जैसे डॉक्टर कोई नाम नहीं है, पर जिस व्यक्ति के पास वो डिग्री, आप उसे क्या कहते हो? डॉक्टर साहब। वकील कोई नाम नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास वो योग्यता है आप उसे क्या कहते हो? वकील साहब। ऐसे नारद, वशिष्ठ, राजर्षि, ये सब की सब उपाधियां थी। तो उस समय वशिष्ठ नाम के एक ऋषि थे जिनके आश्रम पर उनकी व्यवस्था की गई, और वहां पर जाकर के अपने बच्चों को ऋषियों के, ऋषिकाओं के प्रवचन सुनती हैं। तो छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के सुनती है। बच्चा बोले ना सही, माताओं पर सुनता तो, जोर से बोलो, सब है। तो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लाया करो, भले वो खेले पर उनको लाओ, लेकिन जब मैं बोलूं तब उनको शांत बैठा लिया करो, और जब दूसरे बोले तो फिर शोर मचाने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना? अपने बच्चों को जरूर लेकर के आओ आप कार्यक्रम के अंदर। और निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, अच्छे चित्रों को देखती हैं, शास्त्रों का अध्ययन करती हैं, जोर जोर से श्लोक बोलती हैं ताकि बच्चा सुने। 5 वर्ष का समय था, कहते हैं जब बच्चा चलने लगा तो उसे दौड़ लगवा रही है, प्रातः काल उसको उठा रही है। स्वाभाविक है, बच्चा 4 बजे उठ जाता है, पर माताएं थपकी देके क्या कहती है, सो जा राक्षस सो जा। होता है कि नहीं होता है? वो उसे 4 बजे उठा रही है। और जैसे जैसे आयु बढ़ी वैसे वैसे माँ उसे हर एक संस्कार दे रही है। छोटा सा धनुष हाथ में दे दिया, छोटे छोटे बाण बना करके दे दिए, गंगा के किनारे पर ले जाकर के धनुष बाण चलाना सिखा रही और कहती है बेटे लगा निशाना। निवेदन कर दूं इतना पारंगत बना दिया कुछ ही समय में कि बच्चा उस नदी के किनारे पर तीर छोड़ना आरंभ करता है माताओं। और इतिहासकार लिखता है, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, तीरों की ऐसी बाढ़ बना देता है देवव्रत कि पानी को निकलने की जगह नहीं मिलती। छोटा सा बच्चा इतनी सावधानी से तीर चलाता है, जैसे एकलव्य ने कुत्ते का मुंह भर दिया था पर खून का एक भी कतरा बोलो नहीं था। ऐसी योग्यता देवव्रत की। कहते हैं फिर तीर निकालता है, फिर अभ्यास करता है, उत्तम संस्कार दे दिए माँ ने। और जब 5 वर्ष पूरे हुए और शांतनु महाराज लेने आए अपने बेटे और पत्नी को, तो उसी नदी के किनारे पर देवव्रत अभ्यास कर रहा था। जिस पति के मन में ये बात थी कि पता नहीं क्या तोप बना करके लाएगी, बड़े उसमें गई है ना, ये परंपरा थी पहले। माता सीता को घर से नहीं निकाला था, अपनी संतानों का उत्तम निर्माण करने के लिए माताओं का निर्णय स्वयं का होता था। ये